सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन की बात कन्हैया अपनी सखाओं के साथ गैया चरा रहे थे। सखाओं ने कन्हैया से कहा, कन्हैया बहुत जोर की भूख लगी है। तो कन्हैया ने कहा, यमुना किनारे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ वहां से कुछ न कुछ ले आओ। सखाओं ने जाकर ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं प्रणाम। हे ब्राह्मण देवताओं, कन्हैया व बलराम जंगल में गैया चरा रहे हैं, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन हमें दे दो। कर्मकांड के अभिमान में ब्राह्मण समझ नहीं पाए भगवान को और कहते हैं, उन्हें अभिमान हो गया। सोचे यज्ञ से कोई वस्तु दे देंगे तो झूठी हो जाएगी, हमने भगवान को भोग नहीं लगाया, ऐसे कैसे दे दे जी, यज्ञ तो पूरा हुआ ही नहीं। बैठे रहे, स्वाहा 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 करते रहे और बालक चले जाते हैं। हे कन्हैया, हमें कुछ नहीं मिला। भगवान के भोजन कराने का काम माताओं का होता है, पुरुष क्या जाने भोजन कैसे कराया जाता है। माताओं ब्राह्मणियों के पास जाओ। बालक दौड़े दौड़े ब्राह्मणियों के पास आए, हे माताओं प्रणाम, देखो कन्हैया आए हैं, बलराम आए हैं, भूख लगी है, भोजन दे दो। ब्राह्मण पतियों ने भगवान की लीलाओं का सब सुन रखा था और कहा, हम जानती हैं कि वो परमात्मा ही के अवतार लेकर आए हैं। जब सुना पास में ही आ गए हैं तो सारी ब्राह्मणियां बड़ी आनंदित हो जाती हैं। कन्हैया श्याम सुंदर नारायण आए, दर्शन करेंगी। 4 प्रकार का भोजन तैयार किया। प्रिय बंधुओं, 4 प्रकार का भोजन कौन सा होता है जी? भक्ष्य, भोज्य और लेह और चौस्य। जो चक्कर खाने वाला चबा करके वो भक्ष्य, निगलने वाला भोज्य, चाटने वाला लेह और चूसने वाला चौस्य, 4 प्रकार का भोजन तैयार कर लेती हैं। तो एक ब्राह्मण ने पत्नी को जाने नहीं दिया कि मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा सकती, कमरे में बंद कर देता है। वह परमात्मा की बड़ी भक्तन थी, रात दिन परमात्मा का ध्यान किया करती थी। कमरे में बंद कर दी। भगवान से मिलने की इतनी लगन लगी कि कन्हैया की व्याकुलता, कन्हैया के मिलने की व्याकुलता, बेचैनी बढ़ी। उसके प्रारब्ध को, उसकी व्याकुलता को काट दिया और शरीर को छोड़ करके सबसे पहले भगवान का दर्शन करती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसे कहते हैं लगन में सहाना। प्रारब्ध ही कट गया। ब्राह्मण पत्नियां आई, भगवान को देखा, पीला पीतंबर पहना है, बलराम जी के कंधे पर हाथ रखा है। ब्राह्मण पत्नियों को देखा तो स्वागत किया। हे महाभाग्यवती देवियों, स्वागत है, हमने तुम्हारा भोजन देख लिया है, आपने मेरा दर्शन कर लिया है, अब यहाँ से जाओ, अपने अपने घर चली जाओ। तुम्हारे पति देवता यज्ञ कर रहे हैं, पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता, तुम्हें पास लौटना चाहिए, इस प्रकार नहीं आना चाहिए, जाओ चली जाओ। ब्राह्मण पत्नियां के, हे कन्हैया, हमने तो सुना है तुम्हारे चरणों में एक बार जो आ जाता है उसे जाना ही नहीं पड़ता, इस संसार में तुम वापस भेज रहे हो। हे देवियों, अभी तुम्हारा प्रारब्ध बाकी है, जब शरीर को रखना ही पड़ेगा, जब तक तुम्हारा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो मेरे पास आ जाओगी। ब्राह्मण पत्नियां के, हे स्वामी, हम बिना आज्ञा के यहाँ आई हैं, हमारे पति हमें घर में घुसने ही नहीं देंगे। भगवान के कहा, देवियों, तुम्हारे पति कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे और ज्यादा स्वागत करेंगे। हे देवियों, मुझसे एक बार समन जोड़ लेता है, उस पर जगत कृपा करता है, जाओ चली जाओ, तुम्हारे पति प्रेम करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां घर आई। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को देखा तो उनका अभिमान टूट गया, भगवान का ज्ञान हो गया। अपने को धिक्कार रहे हैं ब्राह्मण, धिक्कार है, धिक्कार है इस ब्राह्मण तत्व को, कर्मकांड को।
जिसके अभिमान में आकर के भगवान को भूल गए, धन्य है, धन्य है। हमने जो भगवान को नहीं देखा, हमारी पत्नियों ने भगवान को पहचान लिया, इनकी भक्ति से हमारा कल्याण हो गया। ऐसा कहे और क्षमा याचना करें। यज्ञ पूर्ण किया, अंत में परमात्मा का भजन किया और परमात्मा को प्राप्त किया। ऐसे भगवान की बड़ी ही सुंदर अद्भुत लीला। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते, हे राजन, एक दिन की बात, सारे गोप और गोपियां ब्रजवासी अपने अपने घरों की सजावट कर रही हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हैं, गलियों की साफ सफाई हो रही है। तो कन्हैया ने पूछ लिया, बाबा यहाँ बेटा ये सब क्या हो रहा है? सजावट हो रही है, क्या कोई उत्सव है या मेला है? नंद बाबा ने कहा, हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही, इंद्र की पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उसकी पूजा की तैयारी, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बारिश के लिए बेटा, बारिश होगी बेटा तो अन्न होगा, अन्न होगा तो प्रजा का पालन होगा, वह अन्न देता है। कन्हैया के बाबा कोई किसी को कुछ नहीं देता, ये जीव कर्म से जन्मता है और मरता है, और सुख और दुख कर्म से मिलता है। क्या कोई किसी को कर्म को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। पिताजी आप ध्यान से सुनो, हमें अपने कर्मों को बदलना चाहिए, सुधारना चाहिए। हम तो कोई नगर के तो है नहीं, हम तो जंगल के वासी हैं। ब्राह्मण हमारे देवता हैं, गौ हमारी माता देवता महामाता है, संत महापुरुष हमारे पूजनीय हैं। हमारी गैया गिरिराज का घास खाती हैं, वह दूध देती, दही मक्खन हम बेचते हैं, तब हमारा निर्वाह होता है। हमारे देवता तो गिरिराज है, हमें गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। अभिमानी इंद्र की पूजा करते हैं तो दर्शन ही नहीं देता, कभी तो क्या पूजा करते हो? मेरी बात सुनो पिताजी, गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज जी हमारे भगवान हैं। ऐसी बात जब समझाई तो सारी बात ब्रजवासियों के समझ में आ गई। प्रिय भानुभाव,